2019 के बाद 2021 में एनसीआरबी ने आंकड़े जारी करे हैं और उसका दावा है कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है और अपराध के जो ग्राफ है वो कम होता जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया प्रभारी उत्तर प्रदेश डॉक्टर ऋचा राजपूत। उनसे हम बात करेंगे, खासकर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध रेट थे वो काफ़ी कम हो गए हैं। इस तरीके से देखती हैं इन आंकड़ों को आप? बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस मुद्दों को उठा के मुझसे पूछ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम कि मैं एक पार्टी से जुड़ी हूँ, मैं व्यक्तिगत बताती हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ, जिसको लोग पहले एक ऐसी नज़र से देखते थे कि यूपी बिहार वाले भैया हैं। लेकिन योगी जी के मुख्यमंत्री के बाद बनने के बाद से ये बहुत परिवर्तन आ गया इस चीज़ में। खासकर महिलाओं की बात करें तो शिक्षा का स्तर था, पहले जो ग्रामीण क्षेत्र थे, बुंदेलखंड साइड के क्षेत्र थे, वहाँ पर माँ बाप अपनी बेटियों को पढ़ने नहीं भेजते थे। उन्हें पता था कि किसी भी जाति विशेष की लड़कियों को किसी उच्च जाति के लोग उठा ले जाएंगे। ये सब मन में डर था, जातिवाद बहुत ज़्यादा था। मतलब इसमें मैं कुछ अलग से नहीं बोल रही हूँ। सबको पता था कि पहले की जो पार्टी थी वो एक जाति विशेष की पार्टी थी। हर थानों में देखिए सारी जाति विशेष के लोग रहते थे, नौकरी में जाति विशेषों की लिस्ट जाया करती थी। लेकिन योगी जी के आने के बाद से जो हम माँ बहनों को मजबूती उन्होंने दी है, पहले कहा जाता था कि जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। तो अब योगी जी जब से बने हैं ना, तब से भूमाफिया हुए, जो लोग छेड़ते थे, जो लोग बहनों को उठा ले जाते थे, जो बदतमीजी करते थे, उन सब लोगों पे ऐसी लगाम कसी है ना कि छोटी से छोटी चीज़ों पे तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत उनके घर पे बुलडोज़र चल जाते हैं। तो ये कोई ब्रांड नहीं है कि योगी जी बुलडोज़र चलाते तो बुलडोज़र बाबा, ये एक बहुत बड़ा संदेश है। तो ये निगेटिव पॉइंट है कि पॉजिटिव पॉइंट है पार्टी का कि तुरंत कार्रवाई कर देना? ये किस तरीके से देखते हैं? क्या इससे भय प्रकट होता है जो ऐसे अभियुक्त हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कहने की कि जितना आदमी अर्थ से मजबूत होता है, पैसे से, उसका दिमाग उतना खराब होता है। खासकर वो जो गलत पैसा होता है, 2 नंबर का पैसा होता है, जिसके पास पहले की जैसे कब्जे वाली ज़मीन होती थी। आपको पता है कि रामपुर में किन के कब्जे रहे हैं, किन का वर्चस्व चला है। तो जब आदमी से उसका पैसा लिया जाता है, आदमी से उसकी ज़मीन छीनी जाती है, जब उसे आर्थिक रूप से कमज़ोर किया जाता है, तब वो कमज़ोर पड़ता है। तो जब आदमी का घर पे बुलडोज़र चलते हैं, जब आदमी की संपत्ति जब्त की जाती है, तो उसके पास साधन ही नहीं रहेंगे, उसके पास साधन नहीं रहेंगे कोई भी चीज़ का दंगा कराने के लिए। आप कानपुर का एक उदाहरण देखिए, जो दंगा हुआ था, बड़े बड़े लोग फंड करते हैं। तो ये पॉलिटिकल है ना स्टंट जो लोग करते हैं, ऐसे लोगों को फंड करते हैं, दंगे कराते हैं ताकि निगेटिविटी फैले। बट योगी जी जैसे एक हम लोग को जो मुख्यमंत्री मिले हैं ना, आप कोशिश करो दंगा करने की, वो जवाब देंगे, चाहे वो बुलडोज़र के रूप में दें, चाहे वो ज़मीन जब्त करें, वो जो करें, लेकिन जवाब मिलेगा। जी, जो आंकड़े आए हैं उस पर महिलाओं के खिलाफ जो आपराधिक रेट थे, जो ग्राफ था, वो कम हुआ है और बाल अपराध जो थे उसमें 11.11% की कमी आई है। किस तरीके से देखती हैं इन एनसीआरबी की रिपोर्ट को? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। देखने में हम लोग को छोटा समय लगता है कि 2019 के बाद से 2022 आया है, बहुत से लोग निगेटिविटी फैलाते हैं। पर आप एक आंकड़ों पे अगर नज़र डालते हैं तो आप एक कार्यकाल पूरा करके जो मुख्यमंत्री दूसरे कार्यकाल की शुरुआत कर रहे हैं, मैं आपको एक नज़र बताना चाहती हूँ आंकड़ों पे कि 2019 में यूपी में बच्चों के खिलाफ जो 18,953 मामले थे, जो 2021 में घटकर 16,838 हो गए, यानी 11% की कमी आई है। आप ये मत बोलिए कि केवल 11 की, आप ये देखिए कि 11% की कमी आई हुई है। और जो बच्चों के अपराध के मामले में करेंगे तो वो भी उसी तरीके से ही घटे हुए हैं। तो महिलाओं, बेटियों के लिए लखनऊ सुरक्षित है, उत्तर प्रदेश सुरक्षित है, हर वो जगह सुरक्षित है जिसको बहुत पिछड़ा बोला जाता था, ग्रामीण क्षेत्र बोला जाता था, जहाँ पर बेटियाँ पढ़ने नहीं जाया करती थी, सुबह शौच के लिए नहीं जाया करती थी। हर चीज़ पे ध्यान दिया गया, हर घर शौचालय दिया गया, सब कुछ दिया गया। तो ये केवल सरकार ऐसी नहीं है कि एक जाति विशेष की है और एक मजहब वालों की है, ये सब है। तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि जैसे शौचालय उपलब्ध करवाए गए तो उससे महिला अपराध में काफ़ी कमी पाई गई है। तो बाल अपराध जिस तरीके से होते थे उसमें काफ़ी कमी पाई गई है। इसको आप किस तरीके से देखती हैं? क्या वजह रही कि बाल अपराध में भी कमी आई है? देखिए, बच्चे तो हमारे भारत का भविष्य हैं। अगर हम बच्चों को ही सही तालीम नहीं देंगे, वो हम ही लोगों से देख के बड़े होते हैं। अगर हमारी मानसिकता ऐसी होगी कि आज मेरा अभिभावक ये बोले कि रेप में तो लड़कों से गलतियां हो जाती है, तो बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चों को लगेगा कि क्या है, रेप ही तो है, सज़ा होगी, छूट जाएंगे। तो जब एक नेतृत्व तो ऐसा था जो ये कहता था, एक नेतृत्व तो ऐसा था कि अगर तुम हमारी बहनों को छेड़ोगे तो तुम्हारा घर नहीं बचेगा, वो डर पैदा किया है योगी जी ने। तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि बच्चों को अब ऐसा नेतृत्व मिल रहा है जो भगवान राम का नाम लेता है, जो हिंदुत्व की बात करता है, जो बहनों की रक्षा की बात करता है। तो ये यही परिवर्तन है जो बच्चों में अब मानसिकता सही कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन की तरह से मैं देखती हूँ, और जो हमारी आगे की 2-3 जनरेशन आएंगी उसमें एकदम ड्रामेटिकल चेंज आएगा। तो वो सिर्फ डेवलपमेंट की तरफ देखेगा।
बिल्कुल डेवलपमेंट की तरफ तब देखेगा ना जब उसे पता चलेगा कि एक्चुअल में हमारा विकास क्या है। हमें ये नहीं देखना है कि हम हिंदू में जातियों में बटे हुए हैं, उसे ये पता है कि नहीं हम भारत में रह रहे हैं, हमें विकास का तरफ देखना है। हमें ये नहीं देखना है कि नहीं कि वो गाड़ी में हूटर लगा के चल रहे हैं तो ये भौकाली है। तो आज के टाइम पे ना आदमी अगर नेता भी बनना चाह रहा है, आप हमारे भाजपा की बात करिए, हमारे यहाँ कौन सी ऐसी जाति, छोटी छोटी सा जाति जो संख्या बल में बहुत कम है, उसको भी नेतृत्व दिया गया है। ये एक मैसेज होता है कि आप, इसलिए नहीं कि मैं पार्टी से जुड़ी हूँ, इसलिए कि आपकी सारी जातियों को नेतृत्व हम इसलिए दे रहे हैं ताकि आप उन जातियों के लिए करो। हमने ऐसी ऐसी जनजातियों को नेतृत्व दिया हुआ है जो पहले वोट भी नहीं दे सकती थी, आज वो वोट दे रहे हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे परिवर्तन है, लेकिन वो बहुत बड़ा मैसेज देते हैं। ये जो आंकड़े आए हैं, डॉक्टर ऋचा चौधरी हमारे साथ उत्तर प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी हैं, वो मौजूद थी। उन्होंने कहा ये आंकड़े जो हैं पढ़ने में छोटे लगेंगे लेकिन काफ़ी प्रभावशाली होते हैं। जैसे बाल अपराध जो थे उसमें काफ़ी कमी पाई गई है, महिला अपराध जो थे उसमें काफ़ी कमी पाई गई है, और इसके पे सरकार की कड़ी मेहनत है। जिस तरीके से उन्होंने शौचालय घर घर बनवाए हैं, शौच के लिए महिलाएं बाहर जाती थीं, उसको देखते हुए जो ये फैसले करे गए हैं, ये नतीजा आज है जो NCRB की जो रिपोर्ट आई है, भाजपा एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखती हुई नज़र आ रही है। जनसंदेश टाइम्स के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।